जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों छात्रों। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ भारत इतिहास, जो आपका कक्षा 12 इतिहास है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, बोर्ड परीक्षा 2026 सभी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी। आप यदि कक्षा 12 के छात्र हैं, आर्ट्स के छात्र हैं, आपका सब्जेक्ट इतिहास है और बोर्ड परीक्षा 2026 का एग्जाम देना आप किसी भी बोर्ड से हैं, यह सभी बोर्ड के लिए क्वेश्चन आंसर है और ये एनसीईआरटी पर आधारित है। यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, सीबीएसई बोर्ड, आप यूपी बोर्ड से लेकर किसी भी बोर्ड के छात्र हैं, आपको यह वीडियो पूरा देखकर ही जाना है। यह प्रश्न हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है दोस्तों। मैं जो भी क्वेश्चन आंसर कराता हूँ अपने चैनल पर, 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ, उसमें हर प्रश्न और क्वेश्चन को समझा कर बताता हूँ और तैयारी करवाता हूँ, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको आप नोट्स बना लीजिए। एक स्थान पर मतलब एक कॉपी में आप क्या कीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कीजिए और अगले कॉपी में अति लघुत्तरी, या एक ही कॉपी में पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, फिर दीर्घोत्तरी, ऐसे ऐसे आप अपना नोट्स बना लीजिए। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, नगर कहें या शहर कहें, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाए। कौन था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है दोस्तों। मोहनजोदड़ो को देखिए, जैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो है, अब मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया है, यानी ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर? सारनाथ, यानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, सारनाथ। ठीक है। अपना पहला उपदेश मतलब समझते हैं, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को, तो उन्होंने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। तो ज्ञान देने की जो प्रक्रिया कहाँ से इन्होंने शुरू किया, कहाँ से ज्ञान देना चालू किया? तो सारनाथ। ठीक है, वाराणसी के सारनाथ, आपके यूपी में ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यानी एक चीज है आपका गुप्त काल, अब गुप्त काल में स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त काल एक समय चल रहा है जिसमें गुप्तों का शासन चल रहा है। उन गुप्तों में ऐसा कौन सा शासक है जिसके समय क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी मतलब समझ रहे, ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे, उनको किस धातु के बारे में पता नहीं था? तो लोहा के बारे में पता नहीं था, यानी लोहा का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? जो अकबर का दरबार है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अकबर के दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम क्या? अबुल फजल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? यानी जो 1857 की क्रांति है या विद्रोह है, वह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक जिला से। कब? 10 मई 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ नामक जिला से शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, 1850। कब? दिसंबर 1885 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके
इसके जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो उसे माना जाता है ए.ओ. ह्यूम करके हैं। ए.ओ. ह्यूम है, एक अंग्रेज अधिकारी था। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 को हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैं इतना क्वेश्चन कराया मगर आपका कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, ना आपको कुछ फालतू की बातें बताना चाहता हूँ। लेकिन एक बात जान लीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है, टॉपर बनना है, तो आपको अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, तैयारी करने पड़ेगा, और आपको कोई आगे नहीं ले जा सकता। आपके अलावा किसी के कहने से आप टॉपर नहीं बन सकते। आप टॉपर तभी बनेंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, आपका सबसे अच्छा बेस बना रहेगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो मैं एक एक गाइड आपके लिए करूँगा और एक एक वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। कुछ भी कोई भी डाउट हो आपको, आप सिर्फ कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। और हाँ, चैनल पर यदि आप नए आए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लाइक कीजिएगा वीडियो को, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि जगहों पर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? जो हमारा भारत है वह कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947, 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को। लेकिन हम लोग रात्रि को थोड़ी ना, तब दिन में हम लोग 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो 1547 को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको तैयारी करना है, आपको समस्याएं, यहाँ वहाँ के आना जाना, अड्डे बड्डे, विवाह शादी, बहुत तरह की समस्याएं लगी रहेंगी, मगर उनको आपको कोशिश करना है कि हमको थोड़ा कम जाना है या नहीं ही जाना है। ठीक है दोस्तों। जब आपका परीक्षा बीत जाए, आप सोइए, घूम टहल लीजिए, कहीं आइए जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक परीक्षा है, प्लीज़ अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका परीक्षा अच्छे से बीत जाए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठते तो वहाँ पर आपके अलावा आपका वहाँ कोई नहीं होता है। ठीक है। यह मार्कशीट कक्षा 12 का आपके पूरे जीवन में काम आएगा। इसलिए मार्कशीट का अहमियत समझ के और घर परिवार का मेहनत समझ के आप आराम से तैयारी कीजिए और पढ़ाई कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ताकि आपकी तैयारी को हम रेगुलर बनाए रहें और आपके लिए प्रतिदिन वीडियो आता रहता है। जब आप कहेंगे तब आपके लिए वीडियो आ जाएगा। तो दोस्तों, मिलते कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।